क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोग बिना बोले ही दूसरों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग आपके डिसीजंस, आपकी सोच और आपके इमोशंस तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो इतने पावरफुल हैं कि अगर गलत यूज किए तो किसी का भी माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। चैप्टर 1, साइलेंस पावर। कभी नोटिस किया है जो लोग कम बोलते हैं उनकी बात ज्यादा इंपैक्ट करती है। भीड़ में हर कोई बोल रहा होता है, अपनी बात साबित करने की कोशिश में, अपना इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश में, लेकिन जो इंसान चुप रहता है वो अलग दिखता है। उसकी साइलेंस लोगों को क्यूरियस बना देती है। ये क्या सोच रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा? और यही क्यूरियोसिटी आपको पावरफुल बना देती है। साइलेंस सिर्फ कुछ न बोलना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक साइकोलॉजिकल टूल जिसका सही इस्तेमाल आपको कॉन्वर्सेशन में कंट्रोल दे सकता है। अब इमेजिन करो कोई आपसे बात कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है या अपनी ओपिनियन रख रहा है, और नॉर्मली क्या होता है, आप तुरंत रिप्लाई देते हो, अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हो या जल्दी से जवाब देकर कॉन्वर्सेशन खत्म करना चाहते हो। लेकिन अगर इस बार आप कुछ अलग करो तो जब सामने वाला बोलना खत्म करे तो तुरंत रिप्लाई मत करो, बस चुप रहो, उसकी आंखों में देखो, थोड़ा रुक जाओ, उसे उस साइलेंस को फील करने दो। यह साइलेंस सामने वाले के माइंड में प्रेशर क्रिएट करता है। उसे लगेगा शायद उसने कुछ गलत कहा या आप उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुए, और तब क्या होगा, वो खुद और बोलना शुरू करेगा। वो अपनी बात एक्सप्लेन करेगा, जस्टिफाई करेगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स देगा जो शायद वो नॉर्मली कभी शेयर नहीं करता। और वहीं आपको मिलती है पावर, क्योंकि अब कॉन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में है। आप कम बोल रहे हो लेकिन ज्यादा समझ रहे हो। आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है, और जो चुप रहता है वो ज्यादा समझता है। साइलेंस आपको इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन ही रियल पावर है। यह ट्रिक सिर्फ थियरी नहीं है, आप इसे हर जगह यूज कर सकते हो। ऑफिस में जब बॉस आपसे बात करे, फ्रेंड्स के बीच जब कोई आर्ग्यूमेंट हो, या किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में जहां इमोशंस हाई हों, वहां साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, साइलेंस का मतलब एटीट्यूड नहीं है, ना ही ईगो। ये काम कॉन्फिडेंस है। अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करोगे तो लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सही यूज किया तो लोग आपकी प्रेजेंस फील करेंगे बिना कुछ बोले भी। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, जल्दी जवाब देने की बजाय थोड़ा रुकना सीखो, क्योंकि कभी-कभी सबसे पावरफुल जवाब शब्द नहीं बल्कि चुप्पी होती है। चैप्टर 2, रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान कुछ करे तो उसे वही करने से मना करो। अजीब लगता है ना, लेकिन यही है रिवर्स साइकोलॉजी। इंसान का माइंड सीधा नहीं चलता, बल्कि अक्सर उल्टा सोचता है। जब किसी को कहा जाता है ये मत करो, तो उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है, क्यों ना करो? और वहीं से शुरू होता है कंट्रोल। अब इमेजिन करो, आप किसी से कहते हो तुम ये नहीं कर पाओगे, या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुरंत क्या होता है, उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है। उसे लगता है आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उसकी एबिलिटी को चैलेंज कर रहे हो। और इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? उसका ईगो। वो खुद को प्रूव करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि वो केपेबल है, और इसी प्रोसेस में वो वही काम करता है जो आप उससे करवाना चाहते थे। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की रियल पावर। आप डायरेक्टली कमांड नहीं देते, आप इनडायरेक्टली पुश करते हो। ऐसा पुश जो सामने वाले को लगता है कि डिसीजन उसका खुद का है। मान लो एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर आप कहो जाओ पढ़ाई करो तो शायद वो इग्नोर कर दे। लेकिन अगर आप कहो तुमसे ये चैप्टर नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा और प्रूव करने के लिए खुद पढ़ाई शुरू कर देगा।
या फिर अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो सीधा मोटिवेट मत करो, उसे डाउट फील करवाओ। मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, और फिर देखो वो कैसे अपनी लिमिट्स तोड़ने की कोशिश करता है। रिवर्स साइकोलॉजी सीधे कंट्रोल का तरीका नहीं है, ये सटल इन्फ्लुएंस है, जहां आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसे खुद कंट्रोल लेने का इल्यूजन देते हो। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर इंसान पर यह ट्रिक काम नहीं करती। कुछ लोग इसे समझ जाते हैं, और अगर उन्हें लगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो ट्रस्ट टूट सकता है। इसलिए इसे वाइजली यूज करो। इसे किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि मोटिवेट करने के लिए यूज करो। याद रखो, इंसान को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका उसे यह फील कराना है कि कंट्रोल उसी के पास है। तो अगली बार जब आप किसी से कुछ करवाना चाहो, सीधा मत कहो, थोड़ा उल्टा सोचो, क्योंकि कभी कभी मत करो कहना ही सबसे पावरफुल तरीका होता है किसी से कुछ करवाने का। चैप्टर 3, आई कॉन्टैक्ट कंट्रोल। आंखें सबसे पावरफुल वेपन होती हैं। बिना एक भी शब्द बोले आप बहुत कुछ कह सकते हो। आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, डोमिनेंस दिखा सकते हो, या फिर कमजोरी भी। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जब आपसे बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही इंटेंसिटी होती है। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है। और कुछ लोग आपसे बात करते हुए नजरें चुरा लेते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं और अनअवेयरली अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है आई कॉन्टैक्ट कंट्रोल। जब आप किसी से बात करते हो तो सिर्फ शब्द ही कम्युनिकेट नहीं करते, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आंखें। अब ट्रिक समझो, जब भी आप किसी से बात करो तो डीप आई कॉन्टैक्ट रखो, लेकिन स्टेयर मत करो। स्टेयरिंग क्या होता है? जब आप बिना ब्लिंक किए या बिना एक्सप्रेशन के सामने वाले को घूरते हो। यह अनकंफर्टेबल बनाता है और अग्रेसिव भी लग सकता है। लेकिन कंट्रोल्ड आई कॉन्टैक्ट कुछ और ही होता है। स्टेप 1, जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी आंखों में कामली देखो, बीच बीच में हल्का नॉड करो। स्टेप 2, जब आप बोलो तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखो, लेकिन हर 3 से 5 सेकंड्स में नेचुरल ब्रेक लो, थोड़ा साइड में देखो, फिर वापस कनेक्ट करो। स्टेप 3, अपने चेहरे पर स्लाइट कॉन्फिडेंस रखो, न ज्यादा स्माइल न ब्लैंक एक्सप्रेशन, बस काम कंट्रोल्ड प्रेजेंस। इसका असर क्या होता है? सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप श्योर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप डोमिनेंट हो। क्योंकि जो इंसान आंखों में आंखें डालकर बात करता है वो भाग नहीं रहा, वो हाइड नहीं कर रहा, वो प्रेजेंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी में आई कॉन्टैक्ट एक सिग्नल है, पावर का, कॉन्फिडेंस का और अटेंशन का। इमेजिन करो, आप इंटरव्यू में बैठे हो। अगर आप नीचे देखते रहो या बार बार नजरें हटाओ तो सामने वाला क्या सोचेगा? ये कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप काम तरीके से आई कॉन्टैक्ट रखो तो बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले ही आप स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर देते हो। या किसी ग्रुप में जो इंसान आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है वो इग्नोर हो जाता है, लेकिन जो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है वो ऑटोमेटिकली अटेंशन अट्रैक्ट करता है। लेकिन याद रखो, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क होता है। अगर आप ज्यादा इंटेंस आई कॉन्टैक्ट रखोगे तो लोग अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस जरूरी है। आई कॉन्टैक्ट नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। असल पावर इसमें नहीं है कि आप कितनी देर देखते हो, बल्कि इसमें है कि आप कितने काम और प्रेजेंट हो। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, शब्दों से पहले अपनी आंखों से कम्युनिकेट करना सीखो, क्योंकि कभी कभी आपकी आंखें वो कह देती हैं जो शब्द कभी नहीं कह पाते। चैप्टर 4, इमोशनल ट्रिगर। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कंट्रोल होते हैं। आप सोचते हो कि लोग डिसीजंस सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है?
ज्यादातर डिसीजंस फीलिंग्स पर बेस्ड होते हैं। फियर, डिजायर, इनसिक्योरिटी, ये 3 इमोशंस हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। और अगर आप इन इमोशंस को समझ गए तो आप किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और इन्फ्लुएंस भी। यही है इमोशनल ट्रिगर। अब ट्रिक समझो। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उसके लॉजिक को मत टारगेट करो, उसके इमोशंस को समझो। वो किस चीज से डरता है, उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और उसे अपनी कौन सी कमजोरी छुपानी है। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, फेलियर से, रिजेक्शन से, लॉस से। और हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता भी है, रिस्पेक्ट, सक्सेस, अटेंशन, लव। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस बात से उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। मान लो आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप उसे लॉजिक देकर समझा सकते हो या आप उसके फियर को टच कर सकते हो। अगर तुमने ये मौका मिस कर दिया तो शायद तुम्हें दूसरा चांस ना मिले। अब क्या हुआ? आपने उसके अंदर फियर क्रिएट कर दिया, या फिर आप उसके डिजायर को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर तुमने ये किया तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। अब वो क्या सोच रहा है? मुझे ये चाहिए। और सबसे पावरफुल ट्रिगर क्या है? इनसिक्योरिटी। क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके लिए रेडी हो? यह सवाल उसके अंदर डाउट क्रिएट करता है और वही डाउट उसे प्रूव करने के लिए पुश करता है। इमोशनल ट्रिगर का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट करो, बल्कि आप समझो कि इंसान कैसे सोचता है और उसी हिसाब से कम्युनिकेट करो। क्योंकि सच्चाई यह है, लोग वो नहीं करते जो सही होता है, लोग वो करते हैं जो उन्हें सही फील होता है। मार्केटिंग में, रिलेशनशिप्स में, लीडरशिप में, हर जगह इमोशंस ही डिसीजंस ड्राइव करते हैं। लेकिन यह पावर डेंजरस भी है। अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हो तो आप ट्रस्ट तोड़ सकते हो और लोगों को हर्ट भी कर सकते हो। इसलिए इसे वाइजली यूज करो, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए। तो अगली बार जब आप किसी को समझाने की कोशिश करो, सिर्फ ये मत सोचो कि आप क्या कह रहे हो, ये समझो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। क्योंकि जब आप इमोशंस को समझ जाते हो तो आप इंसान को नहीं, उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 5, स्कैर्सिटी इफेक्ट, कमी की ताकत। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। सोचो, हीरा इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो रेयर है। और पानी, जीने के लिए सबसे जरूरी, फिर भी सस्ता। क्यों? क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। यही रूल ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमेशा मिलेगा। और जब कोई चीज हमेशा मिलती है तो उसकी इंपॉर्टेंस खुद ब खुद कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही अवेलेबिलिटी कम होती है, वैल्यू बढ़ने लगती है। यही है स्कैर्सिटी इफेक्ट। अब ट्रिक समझो। आपको कंप्लीटली अनअवेलेबल नहीं बनना है, बस थोड़ा सिलेक्टिव बनना है। स्टेप 1, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। हर कॉल, हर मैसेज, हर रिक्वेस्ट तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। स्टेप 2, अपने टाइम की वैल्यू समझो। अगर आप खुद अपने टाइम को इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे तो कोई और भी नहीं मानेगा। स्टेप 3, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो। हर समय उपस्थित रहने की बजाय कभी कभी पीछे हटना सीखो। यह डिस्टेंस लोगों को आपकी एब्सेंस फील कराता है, और जब एब्सेंस फील होती है तभी प्रेजेंस की वैल्यू समझ आती है। इमेजिन करो, आप किसी से रोज बात करते हो, हर दिन, हर समय। तो एक पॉइंट के बाद वो कॉन्वर्सेशन नॉर्मल बन जाती है। लेकिन अगर आप अचानक थोड़ा कम अवेलेबल हो जाओ तो सामने वाला नोटिस करेगा, आज ये बात क्यों नहीं कर रहा, सब ठीक है ना?
और वहीं से आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। सोशल सर्कल में भी जो इंसान हर जगह होता है, हर समय अवेलेबल रहता है, वो कॉमन बन जाता है। लेकिन जो इंसान लिमिटेड होता है, सिलेक्टिव होता है, वो रेयर बन जाता है। और रेयर चीज हमेशा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन याद रखो, स्कैर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि आप फेक एटीट्यूड दिखाओ या लोगों को इग्नोर करो। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। असल में जब आप खुद को वैल्यू देते हो, तभी दुनिया आपको वैल्यू देती है। इस ट्रिक को यूज करो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए और खुद को रेयर बनाने के लिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल हूं? क्योंकि कभी कभी थोड़ा दूर होना ही सबसे पावरफुल तरीका होता है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। ये ट्रिक्स पावरफुल हैं, लेकिन डेंजरस भी हैं। आपने अभी तक जो सीखा वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ये कंट्रोल है और ये पावर है। लेकिन हर पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इन ट्रिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ किसी और को नहीं, बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो बनती है समय से, लेकिन टूटती है सिर्फ एक गलत इंटेंशन से। जब आप किसी को मैनिपुलेट करते हो, उसके इमोशंस के साथ खेलते हो या उसे अनअवेयरली कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो शायद आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप रिस्पेक्ट खो देते हो, आप रिलेशनशिप्स खो देते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हो। क्योंकि असली स्ट्रेंथ लोगों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। इसलिए इन ट्रिक्स को वेपन मत बनाओ, इन्हें अवेयरनेस बनाओ। यूज करो इन्हें खुद को बेहतर समझने के लिए, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए और टॉक्सिक सिचुएशंस से बचने के लिए। अगर आप समझते हो कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये नॉलेज आपकी शील्ड बन सकती है। आप स्मार्टर बन सकते हो, अवेयर बन सकते हो और इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन अगर आप इसे गलत रास्ते पर ले जाते हो, तो वही पावर आपको अकेला भी कर सकती है। याद रखो, लोगों को टेम्परेरीली कंट्रोल करना आसान है, लेकिन परमानेंटली रिस्पेक्ट पाना बहुत मुश्किल। तो डिसीजन आपके हाथ में है। आप इस नॉलेज को कैसे यूज करते हो, एक वेपन की तरह या एक विजडम की तरह। क्योंकि सच्ची पावर दूसरों पर कंट्रोल में नहीं, खुद पर कंट्रोल में होती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, लाइक करो, कमेंट करो, माइंड कंट्रोल, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आप सीखते हो वो स्किल्स जो स्कूल कभी नहीं सिखा।